हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर, जिला हनुमानगढ़, बीएससी पार्ट थर्ड में सिंथेटिक पॉलीमर्स के चैप्टर के अंतर्गत आज के सेशन में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन का आधार है पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाने वाला मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आणविक बल। तो पॉलीमर्स में उपस्थित अंतराआण्विक बलों में मैग्नीट्यूड के आधार पर इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ताप प्लास्टिक बहुलक। दूसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ताप दृढ़ बहुलक। थर्ड इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थलक। चौथे हैं फाइबर्स, रेशे। तो इन 4 कैटेगरीज में इन्हें मॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड के यानी परिमाण के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टाइप, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जिन्हें गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है, और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार के पॉलीमर्स को थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहा जाता है, यानी गर्म करने पर जो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो, किसी भी शेप में उसको परिवर्तित किया जा सके, और जब ठंडा करते हैं तो वो अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। और इन पॉलीमर्स में ये प्रोसेस कई बार दोहराया भी जा सकता है, और ये मुख्य रूप से लंबी श्रृंखला वाले लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल है इसमें पॉलीइथाइलेन, पॉलीप्रोपाइलेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पीएस यानी पॉली स्टाइरीन, नायलॉन एटसेट्रा। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की विशेषता ये है कि ये अधिकतर एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के तहत प्राप्त होते हैं। एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। इन्हें किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है और पुनः काम लिया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्हें पुनः काम में लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि ये जो गार्बेज है उससे इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है रिसाइकलिंग के प्रोसेस के द्वारा। आपने रिसाइकलिंग के बारे में आजकल बहुत सुना है, और आप जानते हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल है ये बहुत अधिक पोल्यूशन फैलाता है, क्योंकि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन रिसाइकलिंग करके हम इसे पुनः किसी अन्य प्रोडक्ट के रूप में हम काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की एक विशेषता ये है कि ये सामान्यतः सामान्य कार्बनिक विलायकों में ये विलयशील होते हैं। तो ये पहली कैटेगरी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
सेकंड टाइप आता है वो है थर्मोसिटिंग पॉलीमर, ताप दृढ़ बहुलक, हिंदी में जिसे कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। तो ऐसे पॉलीमर जिन्हें गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है उनमें, और वो अधिक कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं, उन्हें ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसिटिंग पॉलीमर कहा जाता है। और इन पॉलीमर्स को गर्म करके दोबारा नरम अवस्था में, यानी उन्हें दोबारा मुलायम या सॉफ्ट अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के पॉलीमर्स को, यानी थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स को, पहली बार गर्म करते समय इनमें 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड विन्यास में परिवर्तित हो जाते हैं और मजबूत इनमें कोवेलेंट, यानी जो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है वह बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। और इनकी कुछ विशेषताएं ये हैं इस प्रकार से कि पहला तो ये हो गया कि गर्म करने पर ये सॉफ्ट नहीं होते, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है इनकी चेन्स के अंदर, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड इनमें मजबूत होता है। और ये अधिकांशतः कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया के तहत ही प्राप्त होते हैं। गर्म करने पर मुलायम नहीं होता, तो इसलिए कोई आकार या किसी अन्य आकृति में इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी ये रिसाइकलिंग के प्रोसेस में इनको काम में नहीं लिया जा सकता है। ये कठोर होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, और 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क के कारण भी ये कार्बनिक विलायकों में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसोल्यूबल होते हैं, अविलय होते हैं। कुछ एग्जांपल हम देखें तो जैसे बेकेलाइट, इपॉक्सी रेजिन है, मेलमाइन है, ये सब थर्मोसिटिंग पॉलीमर के कुछ उदाहरण हैं। थर्ड कैटेगरी है इलास्टोमर्स, प्रत्यास्थलक। ऐसे पॉलीमर्स जो रबड़ के समान इलास्टिसिटी का प्रदर्शन करते हैं, प्रत्यास्थता का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात जब उन्हें खींचा जाता है, उन पे फोर्स लगाया जाता है, तो वो शीघ्र ही अपनी लंबाई से लगभग 3 गुना खींचे जा सकते हैं। और जब वो प्रेशर हटा दिया जाता है, यानी तनाव उस पर हटा देते हैं, तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक आकृति या लंबाई में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार की कैटेगरी के पॉलीमर को इलास्टोमर्स कहते हैं। अनस्ट्रेस अवस्था में ये जो पॉलीमर्स हैं एक कॉइल के समान रहते हैं, और जैसे ही इन पे फोर्स लगाते हैं, यानी स्ट्रेस अवस्था में जब ये आ जाते हैं, तो वो कॉइल या कुंडली है वो खुल जाती है, स्प्रिंग की तरह ये कार्य करते हैं, और इसलिए इन्हें कुंडली नुमा पॉलीमर भी इन्हें कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल रबड़, सिलिकॉन रबड़, आर्टिफिशियल रबड़, ये सभी पॉलीमर्स इलास्टोमर्स के उदाहरण हैं। लास्ट कैटेगरी है फाइबर्स, रेशे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रेशे। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनकी 2 श्रृंखलाओं के मध्य अंतर आणविक बल, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण वो फोर्स होता है, उन्हें फाइबर्स कहते हैं। यानी 2 लंबी चेन है, उसको बीच में जोड़ने के लिए कुछ फोर्स क्रिएट होती है। तो वो फोर्स स्पेशली क्या होती हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो उनको जोड़े रखती हैं उन 2 चेन्स को। तो वो स्पेशली होती है या तो हाइड्रोजन
बॉन्ड उनके अंदर पाया जाता है, या विशेष रूप से उत्पन्न डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है जो उन चेन्स को आपस में बांधे रखता है। तो इस प्रकार की कैटेगरी के पॉलीमर्स को फाइबर्स कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि मार्केट में आजकल बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिसमें ये शब्द बहुत काम में लिया जाता है कि ये फाइबर का बना हुआ है। इसमें आपको किचन में काम में आने वाले बहुत से ऐसे आइटम्स मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे फाइबर ग्लास भी बहुत सा ऐसा मिलता है जो बहुत अधिक मजबूत भी होता है। तो इनके अंदर जो है एक कुछ अलग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो वो स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के कारण उत्पन्न होती हैं। इनकी तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है और ये अगर इनकी कैटेगरी इस कैटेगरी के पॉलीमर्स की कुछ विशेषताएं देखें तो ये लचक वाले भी होते हैं और क्रिस्टलीय प्रकृति वाले ये रेशे होते हैं। और एग्जाम्पल हैं इसकी जैसे नायलॉन, पॉलीएस्टर। आपने नायलॉन और पॉलीएस्टर तो लेमैन लैंग्वेज के एक आम भाषा में आपने इसको, आम जन की भाषा में आपने सुना है कि नायलॉन और पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का कपड़ा किसी ज़माने में बहुत अधिक फेमस हुआ करता था कि ये पॉलीएस्टर का सूट है या पॉलीएस्टर की शर्ट है। तो पॉलीएस्टर एंड नायलॉन ये क्या है? पॉलीमर्स, जिन्हें विशेष प्रकार की कैटेगरी कौन सी है? फाइबर्स वाले ये पॉलीमर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशन की हमने बात की जो डिपेंड करता है उनके बीच में उत्पन्न मॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड पर। 4 कैटेगरी है: थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। थैंक यू सो मच।